कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ऐसे अजनबी रिश्तों की जिनके जो तार हैं वो दिल से जुड़े रहते हैं। वाकई हमेशा हर के जीवन में कभी ना कभी ये पल ज़रूर आता है, तो हम भी ये चाहेंगे कि आप अपनी बातें हमसे साझा कीजिए। और बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। फिलहाल हम ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, गायक कलाकार भी आप पहचानिए, साथ में इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन थे ये भी। अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। अरे अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही उनसे नजर आए दिल में एक बेकरारी सी दिन रात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। रस्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। बैठे होंगे रस्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। क्या हाल होगा वहाँ कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर।
खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होंगी रिम झिम बरसातें। खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होंगी रिम झिम बरसातें। है मेरे दिल ये भी तो सोच ले तू, कोई सहेली अगर साथ होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता। जी हाँ, पहली मुलाकात जो कि शादी के पहले होती है, एक लड़का एक लड़की आपस में मिलते हैं, तब उस समय दिल की जो असमंजस की स्थिति होती है, या कहना चाहिए कि उस समय क्या मन सोचता है, इसी बारे में बात करनी है। और इस फिल्म के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। पराया धन इस फिल्म का नाम था, किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत था, और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राकेश रोशन, हेमा मालिनी, और ये गीत फिल्माया गया था राकेश रोशन पर। जी हाँ, और ऐसी ही एक बात हमारे श्रोता ने लिखी है, बहुत से श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि आज का विषय जो है वो थीम समझ में नहीं आई, तो इस गीत से आप समझ जाइए कि आज का जो प्रोग्राम है, आज का कार्यक्रम है, वो किस थीम पर है। और एक श्रोता ने लिखकर भी भेजा है कि आज का जो विषय है हमारी सुनहरी यादों में ले जाने वाला है। शादी प्यार करके भी होती है, और माँ बाप की पसंद से भी। हमारे समय में माँ बाप ही रिश्ता करते थे। अनजान व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना दोनों के लिए समझदारी का काम होता है। हम भी शादी और सगाई के बीच के 2 महीने में 4-5 बार कॉफी शॉप में मिले, पिक्चर भी देखी। उस समय सब कुछ सुहावना लगता था, लेकिन शादी के बाद संयुक्त परिवार के साथ तालमेल बिठाने में प्यार हवा हो गया। जवाबदारी निभाते रहे। खैर, जो पल अच्छे गुजरे वो जिंदगी की अमूल्य धरोहर है। आज आपके प्रोग्राम ने यादें ताज़ा कर दी। धन्यवाद। तो धन्यवाद कि आपने भी अपनी बातें हमसे साझा करी और अपनी यादों को ताज़ा किया। जी हाँ, आज बातें ही हैं उन पलों की जब पहले सगाई होती थी, फिर शादी होती थी। उस बीच का जो दौर होता था, वो दौर बहुत ही सुहावना होता था। और रही बात शादी के बाद की, तो और भी बातें हैं जो उन यादों को कहना चाहिए कि संजो कर अगर आप रखते हैं, तो वो यादें हमेशा ताउम्र जिंदा रखती हैं हमें, और वो पल ही बहुत होते हैं जीवन गुजारने के लिए। तो चलिए, आप भी अपनी बातें हमें बताइए, और अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आवाजें पहचानिए, साथ में कलाकार भी।
परी है चंचल है वो तेरी है चितचोर, चांद परी है चंचल है वो तेरी है चितचोर, मुखड़े को ही तकते तकते हो जाएगी भोर, गोरी धन का तुम्हें दर्शन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो। पद्मिनिया और तू बांका रजपूत, वो है तेरी पद्मिनिया और तू बांका रजपूत, गज भर की छाती रखता है दिल भी रख मजबूत, नैनों नैनों में रन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, बाहों में चांदी का बदन होगा, ओ मन थोड़ी धीर धरो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धीर। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। अनोखी रात फिल्म का गीत था, मुकेश की आवाज थी, इंदिवर की रचना और रोशन का संगीत। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार और जाहिदा हुसैन। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि दो अजनबी जब आपस में मिलते हैं तो आपस में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है और जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए बन जाता है। वो रिश्ता है पति पत्नी का। और कई बार कुछ लोग तो अनजान होते हुए भी एक दूसरे के करीब होते हैं और एक प्यार सा हो जाता है, और ये भगवान के बनाए हुए रिश्ते होते हैं जो धरती पर साथ होते हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि जब पहली बार दो अजनबी मिलते हैं तो दो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और ये बेचैनी बढ़ने लगती है, दिल बेकरार होने लगता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। यही सब बातें सोच सोच कर दिल में घबराहट होने लगती है। और यहीं पर एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि कहते हैं कि रिश्ते तो ऊपर से तय होते हैं, जिसे अजनबी कहते हैं वही सबसे ज़्यादा अपना बन जाता है और फिर जीवन भर का साथ हो जाता है। यही तो इस खूबसूरत रिश्ते का कमाल है, जहाँ दिल से दिल मिल जाए तो कोई डर, कोई अजनबीपन शेष नहीं रहता। तो भाई बात है अजनबी रिश्तों की, तो आप सभी ने ये बात लिखी कि डर और भय तो रहता ही है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक खुशी भी रहती है मन में कि नई चीज़ें होंगी, नए लोग मिलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तो इस खुशी का जो इजहार है वो करना भी कई बार मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि आप परिवार के साथ होते हैं, लेकिन मन ही मन खुशी तो होती ही है डर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है और आप गीतकार संगीतकार भी पहचान सकते हैं। आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर
रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आँखों से, तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। सावन होगा। सावन होगा। जीवन मृत्यु इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और राखी। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि वर और कन्या का जोड़ा जब शादी के बंधन के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाता है तो वो चाहे एक दूसरे को जानते हों या अनजान हों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट की हुई होती है। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के परिवार की कद्र करें। शादी के बाद केवल लड़का लड़की ही नहीं,
एक नहीं होते, दो परिवार भी एक होते हैं, इसलिए तालमेल बनाए रखना अति आवश्यक है। फिर जीवन में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली, खुशी खुशी, उमंग ही उमंग की तरंग, जहाँ देखो संगीत ही संगीत, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और एक दूसरे के लिए जीवन की इच्छा सदा कायम रहेगी। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि दो अजनबी जब आपस में मिलते हैं तो आपस में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो कभी न टूट जाने वाला रिश्ता बन जाता है, जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए बन जाता है। वो रिश्ता होता है पति पत्नी का। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि दो अजनबियों के रिश्ते में के बीच की मजबूत कड़ी उनका आपसी प्रेम और विश्वास होता है। जब अपनों से यही प्रेम और विश्वास टूटता है तो एक ही छत के नीचे अजनबी हो जाते हैं। जब किसी अजनबी पर विश्वास होता है तो वो दूर रहते हुए भी अपने से लगने लगते हैं। तो वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जब किसी अजनबी से नाता जुड़ता है या यूँ कहें कि हमारा रिश्ता होता है तो बिल्कुल ही अनजान परिवेश में, ना वहाँ अपने माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेली कोई भी नहीं, सारे लोग अनजान, और उसी परिवेश में अपने आप को ढालना कितना कठिन काम होता है ये हम औरतें ही जानती हैं। खुशी भी होती है कि हर पल एक अनजाना सा भय भी मन में छुपा रहता है जो मन को बेचैन करता है। तो भई बहुत सी बातें आप सभी ने लिखी हैं और डर और भय की बात रही तो ऐसा नहीं है एक तरफ से ही ये भय और डर होता है। रिश्ते दोनों तरफ से जुड़ते हैं, अनजान दोनों ही होते हैं। तो एक तरफ ये भी है कि लड़के की पक्ष की बात करें या लड़की के पक्ष की बात करें तो दोनों में ही जब नए रिश्ते जुड़ते हैं, नए लोग मिलते हैं तो डर कहीं ना कहीं होता है, भय होता है। लेकिन इस भय और डर को प्यार से हम अगर रखें या कहें कि उस पर विश्वास करें, जैसे आप सभी कह ही रहे हैं कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे दो दिल जो है अजनबी दिल मिल जाते हैं और रिश्ता ताउम्र चलता है। तो ये जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी है कि प्यार मतलब बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आवाज़ें पहचानिए, साथ में गीतकार और संगीतकार भी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से
तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। कभी कभी इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, साहिर लुधियानवी की रचना और खयाम का संगीत। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, नीतू सिंह, ऋषि कपूर और वहीदा रहमान। तो श्रोताओं, अभी वक्त हो चला है कार्यक्रम में विराम लेने का, तो विराम के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पल पल दिल के
कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे किसी एक जीवन साथी की तलाश होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, वो अपने दिमाग में एक आदर्श संबंध की तस्वीर बना लेते हैं। प्रेम के हर अनुभव में दिल की अनुभूति शामिल होती है। हम व्यापक रूप से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसके साथ शांति, संतुष्टि, परिपूर्णता की भावना महसूस करते हैं। तो भाई बहुत अच्छी बात। और वहीं पर एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और उम्र के एक मोड़ पर आकर वो रिश्ता बनता है जो सबसे लुभावना और मोहक होता है। उस रिश्ते के लिए अक्सर कहा जाता है ये रिश्ता ऊपर से लिख कर आया है। कभी कभी ये रिश्ता अपनी पसंद का भी हो सकता है। सही मायने में दो लोग के बीच की केमिस्ट्री ही दो अजनबी को जोड़ने में काफी मदद करती है। जिंदगी है तो शिकवे शिकायत भी होते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो शिकायत का मुंह मोड़ देते हैं। तभी तो दो अजनबी अजनबी ना रहकर जीवन भर की डोर में बंध जाते हैं। तो बहुत ही प्यारी बात आपने लिखी कि वाकई जो अजनबी की हम बात कर रहे हैं, दो लोगों की, अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, तो बात अगर प्रेम की है और केमिस्ट्री की बात कही है इन्होंने, अंडरस्टैंडिंग की बात कही है, तो भाई अंडरस्टैंडिंग हो, अगर प्यार हो तो कोई भी रिश्ता बहुत प्यार से निभाया जा सकता है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और पूछते हैं आपसे ये सवाल। आवाज़ पहचानिए, फिल्म का नाम और मुख्य कलाकार भी।
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गजब फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और रेखा। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि किसी अजनबी से रिश्ते की शुरुआत ही अक्सर अजीब होती है। रिश्ते के लिए प्राकृतिक लय ढूंढना पड़ता है, इसलिए सिर्फ आंखों और चेहरे की भाव भंगिमाओं के जरिए भावनात्मक भावोत्पन्न की स्थिति पैदा होती है, जो असहजता से सहजता की ओर अग्रसर होते हुए आपसी संचार और सहचरी में आखिरकार परिवर्तित होती है, जो एक सही और सच्चे दिल के रिश्ते की शक्ल अख्तियार कर लेता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि इंसान जब जन्म लेता है तो वो अकेले ही आता है, लेकिन जन्म के साथ उसे माँ बाप भाई बहन जैसे रिश्ते मिल जाते हैं। जब बड़ा होता है तो वो एक ऐसे रिश्ते में बन जाता है जो अजनबी होते हुए भी बेहद प्यारा और करीबी हो जाता है। दो अजनबी जब मिलते हैं तो थोड़ी बेचैनी और घबराहट होना तो लाजमी है, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और जिंदगी भर तो दूर 7 जन्मों तक साथ निभाने की भी दम रखते हैं। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। वाह, क्या बात कही है आपने। वाकई दिल को छू लेने वाली बात थी कि जब ये रिश्ता प्यार और विश्वास से भर जाता है तो एक जन्म क्या 7 जन्मों तक वो रिश्ता निभाया जा सकता है। फिलहाल ये गीत सुनिए और पहचानिए कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आवाजें पहचानिए, साथ में मुख्य कलाकार भी। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हर तीर जैसी है। ये आँख कैसी है, हर तीर जैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। तुम तो मुझे पसंद हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या तुम रजामंद हो? मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो? मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है।
होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तीर जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। बिल्कुल। तस्वीर कैसी है, लोग कैसे हैं, ये तो कहना सोचने वाली बात है कि उस समय वो स्थितियाँ तो रहती ही हैं। फिलहाल आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। पिया का घर फिल्म का नाम था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मुख्य कलाकार थे अनिल धवन और जया बहादुरी। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि पहली बार, कभी ना कभी तो हर कोई पहली ही बार मिलता है, फिर वो चाहे दोस्त बने, जीवन साथी बने या कोई भी, परंतु अनायास ही किसी से पहली मुलाकात में शायद उतना रोमांच न होता हो जितना पहले के समय में माता पिता द्वारा तय किए गए रिश्ते की आपस में पहली मुलाकात कराई जाती थी। उस समय की घबराहट, चिंता और असमंजस की भावना को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ये चिंता दोनों पक्षों में समान होती थी कि पता नहीं हमको पसंद करेंगे कि नहीं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज से 40 साल ज़्यादातर शादी माँ बाप तय कर देते थे। जहाँ तय करते थे वहीं जाना पड़ता था। पहले कभी मिले भी नहीं होते थे, उस घर को देखा भी नहीं, सास ससुर वालों को भी कभी देखा नहीं था। बड़ी बेचैनी होती थी कि जहाँ जाना है वहाँ कैसे लोग होंगे, जीवन साथी कैसा होगा। मन में शादी होने तक घबराहट रहती थी, उस अनजाने घर में कैसा होगा। आजकल की तरह नहीं था कि पहले से ही पति और घर वालों से पहले ही मिलना जुलना हो जाता था। आज के मुकाबले पहले का समय बहुत कठिन था। मैंने भी पति और घर परिवार वालों को पहले से नहीं देखा था। शादी के बाद ही सबको देखकर तसल्ली हुई थी कि सब ठीक है। जो ठीक नहीं था वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया। बहुत ही सामंजस्य बैठाना पड़ा था। तो बहुत अच्छी बातें आप लोग लिख रहे हैं। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बातें तो बहुत सी हैं पर वो दिन अब कहाँ से लाएं। लाइफ उम्र रिवाइंड नहीं हुआ करती। अब बच्चों को वो दिन देखना है, हमें उनकी खुशी को देखकर अपने दिन याद करना है। तो बिल्कुल सही बात है। और ये आज का जो विषय है वो भी उन्हीं बातों को याद करने का है, क्योंकि वो बातें, वो समय तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन समय को याद करके खुश ज़रूर हुआ जाया जा सकता है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप आवाज़ें भी पहचानिए। हो सके तो संगीतकार का नाम भी बताइए। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
तस्वीर ही। आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। सज के संवर के, सबसे छुपा के इधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से। बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। विवाह फिल्म का गीत था, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज थी। रविंद्र जैन का गीत और संगीत था। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि पहले के समय में माता पिता या अभिभावक रिश्ते तय करते थे, तब डर, उत्सुकता, उत्साह रहता था, फिर भी जीवन भर के लिए रिश्ते बनते थे। आजकल तो अच्छी तरह देखभाल कर एक दूसरे को समझकर रिश्ते तय करते हैं, फिर भी लंबे समय तक टिक नहीं पाते। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारा केस थोड़ा अलग है। माता पिता ने लड़की पसंद की, शादी भी निश्चित हो गई, लेकिन हम लोग नहीं मिले। सीधे वरमाला पहनाते समय पहली बार देखा। इस बात को आज 20 साल हो गए हैं। तो भाई कई बार स्थितियां ऐसे भी होती हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो भाव तो छुपे ही होते हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि एक बात तो तय है कि हम सभी को जीवन साथी की जरूरत होती है। पूरा जीवन अकेले तो नहीं बिताया जा सकता। सुख दुख बांटने वाला तो जीवन हो तो जीवन आसान हो जाता है। इस जीवन में कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव होते हैं। आजकल के ज़माने में लड़का लड़की अपनी पसंद का रिश्ता खुद ही बनाते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में माँ बाप अच्छा परिवार ढूंढते थे ताकि जीवन में कोई परेशानी ना आए। बड़ा प्यारा होता है ये रिश्ता, वाकई। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि नए रिश्ते नए पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं जब दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब सफ़र शुरू होता है तो आपसी तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत आती है। जब विचारों में मतभेद, आपसी टकराव और पसंद नापसंद के कारण आपसी तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन समझदारी से सब आसान हो जाता है और हर पल यादगार बन जाता है। तो और भी बातें हैं, श्रोताओं ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कही हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अगर लाइफ पार्टनर या दोस्त अच्छा हो तो हमेशा खुशी दोगुनी हो जाती है और जीवन भर आनंदमय हो जाता है। बात तो सही है और यही तो आशाएं रहती हैं और उन्हीं दिनों की बातें हैं, ये यादें आप सभी ने ताज़ा की। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं।
चुप 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 गुप चुप 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 गुप चुप चुप दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर, चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। परदेश फिल्म का गीत था, कुमार सानू की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल और संगीत नदीम श्रवण का था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी भेजा है। मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान और महिमा चौधरी। तो कुछ बातें, कुछ गीत, कार्यक्रम का सफर आज बस इतना ही। तो दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।